जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया बिहार दरोगा के लिए न्यू जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें जो आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। और इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको तीनों क्लास जो है ना मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल से जो है ना घिरा हुआ है। तो सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान देश एवं पश्चिम बंगाल से अपनी भौगोलिक सीमा जो है ना साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करना है। कराए निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ जो है ना सुमेलित कीजिए। बताइए तंगलांगला दर्रा कहाँ है, बताइए। तंगलांगला दर्रा कहाँ है, बताइए। तंगलांगला दर्रा बोलेगा कहाँ है, लद्दाख में है। हल्दी घाटी बोलेगा तो कहाँ है, हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। असीरगढ़ दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तांगलाला दर्रा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, लद्दाख। हल्दी घाटी दर्रा बोलेगा तो राजस्थान। दीफू दर्रा बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। असीरगढ़ दर्रा बोलेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कराए कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, बताइए। करा निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट का है। किसका है, पूर्वी घाट का है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइए, कौन सा है, बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, बताइए। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, बताइए, कौन सी नदी बहती है। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरियार नदी बहती है। कौन बहती है, पेरियार नदी बहती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है, बताइए, कौन सा राज्य में है, बताइए, क्या होगा। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बाणसागर परियोजना बोलेगा तो कहाँ है, तो सोन नदी पर है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। ब्यास परियोजना बोलेगा तो ब्यास नदी पर है। भद्रा परियोजना बोलेगा तो भद्रा नदी पे कर्नाटक में है। और भीमा परियोजना बोलेगा तो पवना नदी पे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है ये करा केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है, बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी 4.4% है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है, बताइए, कौन सा है। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विशाखापट्टनम है। कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है, बताइए, कौन नहीं है। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगमा नहीं है, लेकिन हालचू है, ओंगे है, सोमपेन है। ठीक है। तो अंडमान एवं निकोबार में अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, जारना, ओंगे, हालचू, सोमपेन, एरे, केडे, कोडा और टाबू जनजाति जो है ना पाई जाती है। और रेंगमा जनजाति बोलेगा तो कहाँ का है, तो ये जो है ना नागालैंड का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है, बताइए। करा हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल तथा क्या है, बृहस्पति है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है कि कौन सा कथन सही है, बताइए, क्या होगा, सही कथन कौन सा है। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए, कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ये क्या है, गलत है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, ये भी क्या है, तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है तो क्या होता है,
चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के साथ उसी स्थिति में जो है नहीं होता है। और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। और याद रखिए कि दक्षिण अयनांत के दौरान सूर्य की स्थिति जो है ना भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। तब क्या होगा, सही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। बाकी आपको तो PDF मिल ही रहा है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। इसके पहले जितनी भी क्लास करवाया गया सभी का डिटेल के साथ PDF वहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं। और बाकी आपका जल्द जो है ना 2 या 3 तारीख से आपका बिहार दरोगा का होमवर्क सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो उस ग्रुप में जुड़ करके प्रैक्टिस सेट और होमवर्क जो है ना कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल जो है ना बेसिक से तैयारी होगा, शुरू से पेज स्टार्ट होगा, हर वो बुक से शुरू से आपको स्टार्ट करवाया जाएगा और शुरू से सारा कुछ करवाया जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपका बिहार दरोगा, BPSC प्री, बिहार पुलिस, इस सब के लिए जो है ना अगर लगता है कि हमें साथ साथ बिहार पुलिस का भी तैयारी करना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको लास्ट में बताएंगे कैसे क्या करना है, आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा है, तो अब लास्ट में जो है ना सूचना उसका दे देंगे। तो देखिए 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आगे करा कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर जल संधि। क्या है, तो जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट आगे करा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण गतिकी के प्रथम नियम से, उष्मा के गतिकी प्रथम नियम से है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, कहाँ, बताइए। COP21 जो है ना कहाँ आयोजित हुआ था। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विदिशा में किया था। कहाँ किया था, विदिशा में किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर ए अकबर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिर ए अकबर कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, बताइए। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा था, असमक था। और इससे जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, इसलिए महाजनपद का जो टॉपिक अगर बिहार दरोगा का तैयारी करे तो हर वो जो प्रश्न है ना उसको रट लीजिए। और याद रखिए ना कि मत्स्य की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, विराटनगर है, ठीक है। और कंबोज की राजधानी बोलेगा तो मथुरा है। और छेदी की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, शक्तिमती है, ठीक है, सुक्तिमती बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी, बताइए। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1336 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है अगर कि मुंगेर में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, बताइए। मुंगेर में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है, अगर बिहार में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तब हो जाएगा स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, मुंगेर बोला। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जब भी एग्जाम में बैठें तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। यहाँ पर अगर बिहार आता तो आंसर स्वामी सदानंद सरस्वती होता, लेकिन अगर मुंगेर है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कार्यानंद शर्मा होगा, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट कर देंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो पहले अच्छे से पहले उसको सर्च कीजिए, तब बताइए कहाँ इसका आंसर गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने का कारण इनमें से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बताइए। करे अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने का कारण इनमें से कौन सा शासक कुरान खान के नाम से जो है ना प्रसिद्ध हुआ था, बताइए कौन सा था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं पूछ रहा है, और 3 गो था इसमें, बताइए कौन नहीं था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुखदेव नहीं थे, लेकिन राव प्रसाद बिस्मिल है, रोशन शेख है, अशफाक उल्लाह खान है, ठीक है।
तो 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी ट्रेन डकैती में जो है ना, इसका नया नाम क्या है, काकोरी ट्रेन डकैती का जो है ना काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी एवं रोशन सिंह के कारण जो है ना याद किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बंगाल विभाजन, कह रहा है बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था बताइए। तो 23 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, कब किया गया था। तो 24 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943 को जो है ना किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था बताइए। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था। तो 25 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कह कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था बताइए, कौन सा अधिवेशन था। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट है कह इसका अगर इसका अध्यक्षता पूछेगा किसने किया था, एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था। और कब हुआ था यह अधिवेशन, 1926 में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था, गुवाहाटी अधिवेशन था। नेक्स्ट है कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, किसको माना है बताइए। तो 27 का से उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो को माना है। नेक्स्ट है करें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी बताइए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट है करें कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था बताइए। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉल्फ फिंच था। कौन था, रॉल्फ फिंच था। चलिए आगे देखते मिलाते हैं इसको। मिलान करने वाला लॉ एस्क की खाने एवं अवस्थित राज्य की सूची में जो है ना इसको मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तो लॉ एस्क है। और सूची 2 में क्या है, तो राज है। कौन सा लॉ एस्क की मतलब खदानें किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। चंद्रपुर बोलेगा तो कहाँ है, चंद्रपुर बोलेगा तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। चंद्रपुर बोलेगा तो रत्नागिरी बोलेगा तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग बोलेगा तो कहाँ है, चित्रदुर्ग बोलेगा तो कुद्रेमुख बोलेगा तो बेल्लारी बोलेगा तो कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बैलाडीला बोलेगा तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। देखिए बैलाडीला, देखिए बिहार पे इसमें क्वेश्चन आया था। बैलाडीला बोले या तो दुर्ग बोले छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में। मयूरभंज और सुंदरगढ़ और केयोंझर ये सब कहाँ है, उड़ीसा में है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया बताइए। कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया बताइए। बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संवर्धित सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला लिया है बताइए। कह रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला लिया था बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरलाज में लिया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं बताइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया बताइए। कह रहा है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया बताइए, कौन सा समिति था। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति था। क्या था, तो स्वर्ण सिंह समिति था। और याद रखिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है बताइए। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई बताइए। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43 का कितना है, तो जी है।
नेक्स्ट है ये करा कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, किसके बारे में, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध में पूछा है। चलिए बताइए इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। और आगे करा कि कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें गलत पूछा था तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और आगे देखिए कह रहा है कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। और याद रखिएगा ना कि वर्तमान में देश में 6 राज्यों में क्या है, विधानसभा मतलब विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र तथा क्या है, तेलंगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए, कोर्ट में सही उत्तर का चुनिए, बताइए कौन कौन लागू हुआ। इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना बी होगा, 1, 2, 3 नागरिकता भी लागू और निर्वाचन और क्या है, अस्थायी संसद। ठीक है, ये तीनों होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिसमें नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान लागू हुए और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है, बताइए। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 81.99% है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। पहले क्या होगा, तो पहले ग्राम सभा होगा, उसके बाद क्या होगा, ग्राम सभा के बाद पंचायत समिति होगा, उसके बाद क्या होगा, जिला परिषद होगा। यहाँ पे बढ़ते क्रम पूछा है तो ग्राम सभा, पंचायत समिति और क्या होगा, तो जिला परिषद होगा। और ग्राम सभा ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रमुख होता है और पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन का इकाई होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। इसके प्रमुख अध्यक्षता या अध्यक्ष या क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है करा कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2004 में आया था। नेक्स्ट है करा कि वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है, 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर M.A. हसन है। कौन है, डॉक्टर M.A. हसन है। और बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है, रचना बिष्ट रावत हैं। और स्मोक एंड एसेस बोलेगा तो कौन है, इसके लेखक बोले अमिताभ घोष हैं। ठीक है, और एज गुड एज माई वर्क का लेखक बोलेगा तो कौन है, K.M. चंद्रशेखर हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आरदेशियर ईरानी थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, बताइए। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, बेकिंग सोडा। क्या होगा, तो बेकिंग सोडा। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से क्या होता है, आराम मिलता है। चूँकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए इस डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बताइए। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, तो रोमानिया की राजधानी बोलेगा तो क्या है, तो बुखारेस्ट है। कहाँ है, बुखारेस्ट है। हंगरी का बोलेगा तो बुडापेस्ट, लेकिन रोमानिया का बोलेगा तो क्या है, बुखारेस्ट है। और हंगरी का बोलेगा तो कहाँ है, बुडापेस्ट। रोमानिया का बुखारेस्ट है। कांगो गणराज्य का किंशासा है। और सोमालिया का बोलेगा तो मोगादिशु है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित, बताइए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू में है।
नेक्स्ट है एक भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी होती है, बताइए। कह रहा है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी होती है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी के लिए कितना 2100 कैलोरी है। ठीक है, तो भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है, बताइए। WTO, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना था। तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र मोर महालनोबिस योजना के संबंधी दृष्टिकोण पे क्या था, आधारित था। और ये इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डी के कर्वे समिति का संबंध किससे है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योगों के विकास से है। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होता है, बताइए। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होता है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आयात महंगा और निर्यात क्या होता है, सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट है करेक्ट, इटली का एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, यूसेफ मेजनी को जानते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट कि पिरामिड जो है ना किसने बनवाया, बताइए। पिरामिड किसने बनवाए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, फिरौन ने बनवाया। कौन बनाया, फिरौन ने बनवाया। नेक्स्ट है करेक्ट कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था, बताइए। किसको किया था। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लुई 11वां। क्या होगा, लुई 11वां होगा। ठीक है, तो फ्रांस के शासकों में से लुई 11वां पहला शासक हुआ जिसने मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है करेक्ट कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अशांति स्थापना के उद्देश्य कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है करेक्ट कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होती है, बताइए। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होती है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन कमी कारण होता है। तो मानव शरीर की में धीमी वृद्धि प्रोटीन कमी कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। प्रोटीन कमी से होने वाले रोग क्वाशरकोर और क्या है, मरासमस होता है। चलिए आगे देखकर निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, बताइए। कौन एक जड़ नहीं है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आलू नहीं जड़ है, लेकिन गाजर मूली सलजम क्या है, एक प्रकार का जो है ना जड़ है। तो आलू क्या है, तना है। नेक्स्ट है कि केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केचुए त्वचा के द्वारा क्या शोषण करते हैं। नेक्स्ट है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, बताइए। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तने में होता है। किस में होता है, तने में होता है। नेक्स्ट है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। पादपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, क्या है, बिल्कुल गलत है। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित जो है नहीं करते हैं सभी पादप। और पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आई देखिए यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तो अंग है। सूची 2 में क्या है, विशेषता है। कौन सा अंग का विशेषता क्या है, इसके बारे में बताना है।
चलिए बताइए अमाशय क्या होगा, अमाशय अंक का विशेषता क्या है बताइए। अमाशय अंक का विशेषता क्या है, तो अम्ल का क्या है विमोचन, क्या है अम्ल का विमोचन। छोटी आंत का विशेषता क्या है, तो छोटी आंत का विशेषता बोलेगा तो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। और बड़ी आंत का विशेषता बोलेगा तो क्या है जल का अवशोषण है। यकृत का विशेषता बोलेगा तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है बताइए। कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगाणुओं का क्या करता है, विनाश करता है। नेक्स्ट है करें चिकित्सक द्वारा हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है ना उपयोग करते हैं बताइए। कह रहा है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए का स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है बताइए। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, गोल्जी उपकरण है। क्या है, गोल्जी उपकरण है। नेक्स्ट है कह रहा है किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या होता है बताइए। कह रहा है किसी पदार्थ का उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें क्या होता है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि हुई हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से धातु समान वातावरण में द्रव में अवस्था में जो है ना पाए जाते बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाए जाती है, क्या पाया जाता है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब्रोमीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कह कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोलरापित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, क्या है, बिल्कुल गलत है। सॉरी कह रहा है इसमें तत्वों के गुणधर्म, कह रहा है इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त सारणी के फलन होते हैं, तब क्या होगा, सही है। क्या है, तो सही है। याद रखिएगा ना कि परमाणु संख्या से परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। यदि कोई परमाणु के नाभिक प्रोटॉन का जोड़ा या हटाया जाता है तो उसका परमाणु क्रमांक बदल जाएगा, परमाणु एक अलग तत्व जो है ना बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कह रहा है इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है इसमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे याद रखिए ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ 18 होते हैं, मतलब समूह होते 18 18 उधर मतलब जिसको समूह कहा जाता है, 18 समूह होते हैं। और 7 जो है ना क्या होता है, आवर्त होता है, मतलब उल्टा दिया, इसलिए क्या है, ये जो है ना 2 नंबर क्या है, गलत है। इसलिए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में सही पूछा है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है करें कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति है क्या है बताइए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो कण के समान या तरंग के समान है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा होती है, बताइए कैसी होती है। विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की क्या होता है, विपरीत होता है। चलिए आगे देख रहा है कि यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे क्या करना है, सूची 2 है। बताइए यहाँ पे मिलान करना है। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा बताइए, अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, F बराबर mv स्क्वायर बटा r होगा। संवेग का क्या होगा बताइए, संवेग का क्या होगा, संवेग का जो p बराबर क्या है, p बराबर mv है। नेक्स्ट है बेग बराबर क्या है, तो बेग बराबर क्या है, तो बेग बराबर क्या है, तो v बराबर d/t है। या तो इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं ना v बराबर s/t। और नेक्स्ट है तुरंत का बोलेगा तो क्या होगा, तुरंत का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर v माइनस u/t। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 0.001 होता है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है, बराबर कितना 1000 मिलीमीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा, 10 पावर माइनस कितना होगा, 6 मीटर। और बराबर कितना 10 पावर माइनस 4 मीटर हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लोलक का अंत बिंदु, कह रहा है लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तुरंत गति अधिकतम होता है। क्या होता है, तुरंत अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में से यहाँ पे देखिए, इसको बनाना है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा। चलिए आगे देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, एवी रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको भी बनाइएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है, बताइए। हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका है। किसका, अंटार्कटिका है। नेक्स्ट है, अगर उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है, बताइए। उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य है। क्या है, तो मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, बताइए। क्या बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चचेरा बनेगा। क्या बनेगा, चचेरा बनेगा। चलिए आगे देख रहा है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, बताइए। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। नेक्स्ट आएगा कि अटका बनिया देव उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बेचारगी में क्या है, कष्ट सहना। नेक्स्ट आएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव्स बुक्स, बताइए। 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, क्या है, बिब्लियो फाइल होगा। क्या होगा, बिब्लियो फाइल। चलिए आगे दे, इसमें इसका मतलब क्या होता है, पुस्तक प्रेमी होता है। नेक्स्ट है कि किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई, बताइए। किस टाइगर रिजर्व में किया गया है, बताइए। करेक्ट, किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व में जो है ना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अन्नामलाई भी बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है। सतमंगलम बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दीपक कर्माकर ने, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़ी थी, बताइए। दीपक कर्माकर का जो संबंध है किस खेल से है, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, जिम्नास्टिक से। किससे, जिम्नास्टिक से है। ठीक है, आगे कह रहा है कि माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वॉल्केनो यह किस देश में स्थित, बताइए। माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोल्केनो यह किस देश में स्थित है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है, तो अमेरिका में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, बताइए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग को दिया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिडेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया, बताइए। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिडेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ देखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, इसमें से कोई नहीं। तो कहाँ हो जाएगा, सोलिगा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु और जो है ना कर्नाटक में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, बताइए। कह रहा है किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, बताइए। कौन सा राज्य होगा, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान किया। कौन किया, राजस्थान किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया, बताइए। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया, बताइए। किस राज्य में खोजा गया है, तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में खोजा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई, बताइए। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सेप्रेहेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है, बताइए। SPHEREX टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, नासा का है। किसका है, तो नासा का है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, बताइए। कौन सा संस्थान किया है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे किया है। कौन किया है, IIT बॉम्बे किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू की है।
भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू की है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय शुरू किया है। नेक्स्ट एक है कि कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया? बताइए कौन बना है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद नगर निगम बना है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने किसका नेतृत्व में किसने किया? बताइए करें, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष कुमार ने किया। कौन किया? हर्ष कुमार ने किया। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में है। तो ये रहा ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट से जरूर बताइएगा। और आप लोग जो बोलते हैं ना क्लास रेगुलर करवाइए, आप लोग क्लास को देखते नहीं तो मन जो है ना उदास हो जाता है कि आप लोग क्लास को देखते ही नहीं। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए अभी से जो है ना तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना है तो सभी क्लास को देखा कीजिए और जो होमवर्क सीरीज आ रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए जो है ना आपको कहीं इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा, आराम से जो है ना एक जगह रह करके अपना तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं कि क्लास जो है ना मतलब आज अपलोड होता है तो देखते हैं कि दो दिन में उसमें मतलब 1000 भी लोग नहीं देख पाते हैं। मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे। मतलब अगर मन में सोच है ना तो आप बहुत से जो है ना पीछे चल जाइएगा, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो भी लोग क्लास देखते हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। जितने लोग देखते हैं अपने एक ग्रुप में हर लोग जरूर शेयर कीजिए। और बाकी देखिए आप लोग को बता देते हैं इसका PDF तो हम आपको डाल ही देंगे। देखिए सारा डिटेल के साथ ही सारा PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी जितने पहले क्लास करवाया गया है आप देखिएगा जा करके टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको PDF मिल जाएगा। और बाकी देखिए बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज जो है ना आपका जैसे 3 तारीख का आपका बिहार पुलिस एग्जाम खत्म होगा तो आपका ग्रुप में जो है राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपका कब से स्टार्ट होगा, मतलब 3-4 से आपका एडमिशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। लगातार 1 सप्ताह इसमें एडमिशन होगा। उसके बाद धुआंधार मतलब एडमिशन होने के जस्ट बाद मतलब आपका प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में मिलते रहेगा, कंटिन्यू मिलेगा। बाकी जो होमवर्क स्टार्ट होगा 1 सप्ताह एडमिशन होने के बाद आपका होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए लगा सकते हैं। बाकी पर डे आपका इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको पर डे जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको लगवाया जाएगा। ठीक है, तो बिहार दरोगा का बिल्कुल जो है ना न्यू फ्रेश होमवर्क सीरीज आ रहा है। तो जितने लोग शुरू से चाहते हैं कि तैयारी करें बिहार दरोगा का तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसमें होमवर्क के साथ साथ जो है ना इसमें होमवर्क सीरीज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और बाकी दोनों जो है ना आपका एक ही पैसा में आपको सारा करवाया जाएगा। इसके पहले देखिए बिहार दरोगा का 3 ग्रुप चल रहा है, एक तो ऑलरेडी समाप्त होने को है और तीसरा जो होमवर्क सीरीज चल रहा है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि देखिए हमें ना मतलब जल्दी खत्म करना है। तो अगर आपको लगता है कि बिहार दरोगा का हमारा जो सिलेबस है और प्रैक्टिस सेट हमें जल्दी लगाना है तो देखिए पहले वाला जो होमवर्क सीरीज 3 है इसमें लगभग 70 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपका जल्दी हम खत्म कर लें, जल्दी समाप्त कर लें होमवर्क और प्रैक्टिस सेट, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पुराना वाला है। देखिए अगर आपको कुछ अगर पूछना है तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर सकते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। देखिए नंबर दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पे बात करके जो है ना आप जो होमवर्क सीरीज बिहार दरोगा का 3 उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। बाकी देखिए कल भी 2 लोग ज्वाइन किए हैं, उनको बताया कि देखिए अगर आपका मन है तो देखिए बहुत लोग का क्या होता है नेक्स्ट सोचते हैं कि नहीं प्रैक्टिस सेट अगर मान लीजिए 70 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है तो उसको हम जल्दी जल्दी लगा करके जो है ना ख़त्म कर लेंगे। बहुत लोग का तो होमवर्क मान लीजिए सिलेबस खत्म रहता है तो सोचते हैं कि मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो कल भी देखिए 2 लोग ज्वाइन किए उस ग्रुप में। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपका इसमें बेहतर ढंग से आपको सारा कुछ करवाया गया है और सारा कुछ करवाया जाएगा। 70 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सोचिए कम करवा दिए हैं। कोई तो 70 प्रैक्टिस सेट मतलब 7 वही सही से नहीं करवाएगा, सोचिए कि हम 70 करवा दिए हैं। और सारा बुक इंपॉर्टेंट आपको एक दिन टेलीग्राम चैनल में भेजे भी थे कि इतना सारा मेरे पास बुक है प्रैक्टिस सेट का। और क्लास का भी प्रैक्टिस सेट देखिए हम करवाएं, जैसे ड्यूटेरिया का खाकी सीरीज था 20 प्रैक्टिस सेट करवाएं, खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट करवाएं। तो ऐसे से बहुत प्रैक्टिस सेट जो है हम करवा चुके हैं। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। और बाकी प्लेटफॉर्म का ड्रीम डोज का ड्यूटेरिया का वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 2 का इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ज्वाइन करें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। आप इस ग्रुप में जुड़कर अच्छे से प्रैक्टिस सेट जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जिनको नया चाहिए इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा जो बैच 4 आ रहा है। बाकी सारा डिटेल कब से स्टार्ट होगा, कब से एडमिशन होगा, सारा आपको डिटेल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब भी क्लास आएगा तो उसमें भी आपको डिटेल बताया जाएगा कैसे कैसे जुड़ना है। कुछ नहीं, सिंपल है, आप इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं।
और बाकी देखिए 100 प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़े भी होंगे। 100 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का लगभग जनवरी से ही स्टार्ट है। आपके लिए 100 प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम का क्यूज वोट आपको जो है ना एक स्पेशल ग्रुप में आपको लिंक दिया होगा, आप उसमें ऐड होंगे। अगर नहीं ऐड होंगे तो आप राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे जो है ना लिंक दिया हो तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट है, आप इसको लगाइए, पर डे आप एक प्रैक्टिस सेट रिवीजन कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि 10,000 क्वेश्चन का जो है ना कलेक्शन है। बाकी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी बिहार दरोगा का होमवर्क से जस्ट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम खत्म होगा 3 तारीख को, वैसे ही जो है इस बैच का घोषणा आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।